संत गया जनक जी के पास। तो सुखदेव से पूछा कि आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्ति हुआ है? तो कहा जनक जी के पास। तो कहा कि जनक जी तो परिवार में है, तो परिवार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर लिया? परिवार में रह करके कोई आदमी कहे, हम कहते हैं गुहात लड़ू नहीं हो सकता है, आपको इधर डालता है, परिवार में रहेंगे विरक्त बनेंगे, कोई ना कोई काम तभी परमात्मा की प्राप्ति होगा। तो वो संत के कहा, तो संत ने कहा कि परिवार में रहते हुए इतना वैराग है, इतना ज्ञानी है परमात्मा, तो जाते जा। तो आया तो कहा कि जनक जी माया किसका कहते हैं? माया किसका कहते से बता दीजिए। जनक महाराज ने हाथ जोड़ लिया कि बाबा आप तो संत महात्मा है, हम घिरस में रहने वाले हैं। हाँ, जिसे नारद जी ने कहा, नारद जी के आसन पर बैठे, हम घिरस के आसन पर कैसे बैठे? भगवान कहा कि मेरे आसन पर बैठो, तो नारद जी ने कहा कि घिरस के आसन पर कैसे बैठा बाबा जी? तो उसी प्रकार से कहा कि हम घिरस हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं माया, तो कहा नहीं बता दीजिए। आप दिया बहुत बड़ा ज्ञान, खूब संत तान के बोला, खूब लोग से आप दिया सुनने बड़ा ज्ञानी महात्मा है, तो क्या आप नहीं जानते हैं? तो कहा कि बाबा जब यही वाली बात है, त्रम न होइए, माने चलिए स्नान कीजिए, स्नान करके हम आपको बता देंगे, प्रसाद पाइए, स्नान कीजिए, प्रसाद पाइए, हम आपको बता देंगे। तो कहा ठीक है। जनक जी महाराज आए कहा दूधमती में, दूधमती में स्नान करने लगे। इस सारा अपना गुप्तचर के पूरा बता दिया था। तो गुप्तचर आया उनका द्वार पर, तो कहा कि महाराज आप यहाँ स्नान कर रहे हैं? तो हाँ, आपका महल में आग लग गया है, आग लग गया है। तो जनक जी महाराज स्नान करते रह गए। अब संत के माने संत ने सुना कि इसका महल में आग लगा हुआ है, ये माने स्नान कर रहे हैं, महल जल जाएगा, ये यहाँ से दो कर रहे हैं। जब गया तो वहां माने कहने का मतलब कुछ नहीं था। तब जब आए तो कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो सुना नहीं कि महल में आग लगा हुआ, तो इसलिए गए थे। तो लगा हुआ था ना? अच्छा, तो नहीं लगा हुआ था, किस लिए गए थे? तो इसलिए हम गए थे, महल तो तुम्हारा है, लेकिन नगौटी जो पसारा है वो मेरा है। महल तुम्हारा है, लेकिन महल में जो नगौटी पसारा है तो वो मेरा है। कहा कि बाबा इसी के नाम है माया, वो महल जा रहा है तो हमारा कोई चाक नहीं है, आपको नगौटी चल रहा है तो आपको चाक है, इसी के नाम है माया। आप कितना स्थित प्रज्ञ है, आप कितना घिरस है कि संत है, यहाँ घिरस संत की बात नहीं है, आपको पास धैर्य कितना है, साहस कितना है। थोड़ा देर पूजा किया, क्या कहे बाबा दूधू संत के पकड़ छिया तो ये बात कुछ मजा कहीं दूधू का संत खाने जाए इतना दुख है। काहे दुख होता है? इसका मतलब आपको पास कुछ कामना है, जब तक कामना रहेगा तब भैया कहते हैं बड़ा बढ़िया से कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तुमति तहाँ विपत्ति निधाना, आकाम ये सब क्रोध ये सब रजो गुण समुद्र भव। कि जिस आदमी के कामना हो गया, याद रहिए, जो आदमी के कामना हो जाएगा कुछ ना कुछ, हमको शरीर ठीक हो जाए, हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारा दुकान चले, हम अच्छा रहे, पूरा परिवार ठीक रहे, जिंदगी भर वो दुख से वो कभी उबरेगा नहीं। लेकिन जिसका लाख संकट है या कष्ट है, और अगर परमात्मा के कहे हे प्रभु आप जितना दिए हैं हम उतना पात्र भी नहीं है, उसके हम लायक भी नहीं है, लेकिन कितना आपके, हमारा तो एक ही हाथ टूटा है, दोनों हाथ टूटने वाला था, लेकिन आप कृपा करके एक ही हाथ तोड़ करके मेरा जीवन के माने दान दीजिए। इसका नाम है रामचंद्र की जय जय। माने सुख में हर्षोमति, सुख में हर्षोमति आ दुख में रोमति। तो इसीलिए महादेव जी माने सारा माने अति क्या निकला, सारा के सार क्या निकला, सार यही निकला कि धन संपत्ति से आज तक सुख किसी के नहीं मिला है और नहीं मिलने वाला है, ये भ्रम है। आज तक धन संपत्ति से सुख मिलता तो बड़े बड़े आदमी बेचैनी है, काहे बेचैनी, काहे उसका कष्ट हो रहा है, काहे तकलीफ हो रही। संपत्ति है माने ऐसे ऐसे संपत्ति है कि उसी का नीचा बैठ के उसका नौकर है, माने मलाई खा रहा है,
मां खीर तस्मै कसम रहा है, आई दान के पानी पी रहा है, मन तो हो रहा है खाने के लिए कि हमरे दाना हमरे नौकर 56 बिंदर कसम रहा है, इसका थ्रेसर चालू है, हमारा थ्रेसर बंद है। दान को क्यों क्यों और खाएंगे। डॉक्टर कहा कि खीर के ओर तकेगा, रामचंद्र की डॉक्टर कहा कि खीर के ओर तकेगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगा। क्या कारण है? अच्छा आप देखिए, माने गौतम बुद्ध के राजा के बेटा थे, माने कभी सुखी नहीं हुए। राजा के बेटा थे, कभी सुखी नहीं हुए, लेकिन जब हाथ में भिक्षा के पात्र आ गया तो पूरा माने उसका शरीर पूरा सुखी हो गया। आज हम सुखी है, इसका मतलब सुख धन में नहीं है, सुख क्या है? त्याग में। इसलिए जाने जब ही जीव जब जागा, जाने का मतलब वही है, उससे से उठ गए हैं, आप इससे से जागिए। लेकिन एक ही और बात है, हमारा विलंबना क्या है कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म सही हो रहा है, उद्देश्य हमारा क्या है? हम जो कर्म, महाराज जी बात में समझिए बात के, एक हम कर्म करते हैं, वही कर्म के उद्देश्य क्या है? हम ये उद्देश्य यहीं तक ले सीमित रखते हैं कि यहीं तक ले रह जाना चाहिए कि आगे हमारा माने उन्नति करना है। हमारा शरीर, हम किस लिए शरीर में आए हैं? फिर फंसने के लिए। हम शरीर में इसलिए आए हैं कि माने इस शरीर से कर्म कर करके अपना धर्म के पालन कर करके अपना घरे चले जाओ। हम तो रुपया कमाने विदेश आए हैं, कहा गया मेरा यार? पहाड़ में मेरा लहना फंस गया झाड़े में। एक बड़ा बढ़िया गाते, हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा। ये हमारा प्रदेश में है, हमारा असल देश में निकला। हमारा कौन है? तो चांद, वो परमात्मा, हमारा वहां जाना है। लेकिन महादेव जी हम लोग का क्या है? ये शरीर के अपना मान लिए, बुढ़ा पुरानिया तक हो गए हैं। एक हमारा एक क्षण जा रहा है। लेकिन कभी हम परमात्मा के बारे में सोचे हैं कि हे प्रभु, कभी कभी कान के लिए कि हे परमात्मा, क्या इस संसार से कभी हम मुक्त नहीं होंगे? बड़ी मौका है, इस मौका के माने मत छोड़िए। अमरी देर दे चुकेगा, अमरी देर दे चुकेगा तो कई बरस तक ले झूलेगा। इसलिए आप विचार कीजिए, ये मानव शरीर आपका परमात्मा के भजन करने, अब वो भजन क्या होगा कि आपका सिर्फ अपना कर्म के, आप बेटा को मत छोड़िए। हम ये कहते कि बेटा को छोड़ दीजिए। हमारा जय किशोर भगवान है, भगवान कर हमको कहता है कि गुरु जी हमारा ये कई 100 रुपया पर 3500 रुपया लगा दीजिए, लेकिन सुबह स्नान करके हमने न करो। गुरु साहब तो ठाकुर जी की कृपा से क्या है, इसमें हमने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एकदम शरीर के स्वच्छ रखना चाहिए। सुबह स्नान करने से क्या होगा? आप देखिए, कोई आदमी सुबह स्नान करे तो सुबह स्नान कीजिएगा ना, स्नान करने से आप पूजा पाठ करने से ये तो है कि उसको उठना बैठना रहन सोहन धीरे धीरे लोग सब बदला जाएगा। अच्छा, बदलना नहीं पड़ेगा। आप सुबह पूजा पाठ स्नान कीजिए, शरीर के स्वच्छ बदलना नहीं पड़ेगा। क्यों? स्वयं जब स्वच्छ शरीर रहेगा तो देवता के वास होगा, और जब ये देवता के वास होगा तो देवता अपना मन से शरीर के स्वयं परमात्मा के हुए माने ढाल देगा। रामचंद्र की। तो यहाँ जब सारा बराती, अब देखिए, जब सारा बराती मिल करके मिथिला से आप चलने के शुरू हुआ तो दशरथ जी ने जनक जी कहते हैं कि हे सरकार, आप तो माने हमको बड़ा बड़ाई किया। तो जनक जी महाराज क्या कहते हैं दशरथ जी के? दशरथ जी के पैर को प्रणाम करते हैं, कहता कि हे महाराज, ये 4 हमारा माने पुत्री है, 4 पुत्री है। ये कैसे पाले हैं? जिस प्रकार से आंख के बीच में, पलक के बीच में आंख रहता है,
जैसे आंख में कोई चोट पड़े तो पलक गिर पड़ता है, नहीं गिर पड़ता है। आंख के चोट पड़ने नहीं देता है पलक। कोई पड़े तो आंख ना बंद कर देता, देखो कोई पड़े तो आंख ना बंद करता, भले वो ऊपर दिखा दे, वो पलक जो है आंख को बुइया के बचाता है, बुइया में कुछ इसी प्रकार से हमने अपना ये चारों बेटी के बचा करके, दोस्त की बेटी है हाँ बहुलास के, तो मैंने बचा करके रखे हैं। इसका आप अपना पुत्री समझिए। इसका तनका है गलती सही होगा, हो सके कोई ले कुछ हो जाए, कोई खाना में गड़बड़ी है, कुछ बोली अभी बच्चा है तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा जनक दशरथ जी महाराज क्या कर रहे हैं? जनक जी दशरथ जी, ये तो जनक जी कहते हैं, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरा घर अंधेरे में रहे, अंधेरे आप तक अंधेरा है, लेकिन हे जनक जी महाराज आप हमारा 4 लाल दिया है, 4 हीरा दिया है, हमारा चारों कोण अयोध्या बना करके पूरे राज में जन्म सिद्ध क्या होता है? जनक जी महाराज क्या कहना चाहते हैं? जनक जी महाराज कहना चाहता है कि आदमी से आप ये मेरा पुत्री आपको हुआ, अब दशरथ जी महाराज कहता है कि मेरा ये रोशनी दे दिया है। इसी प्रकार से ससुर के समझना, उनका ये अपना पुत्री है, अब वो दूसरा के घर रोशनी देगा, लेकिन अब दूसरा के घर जो आ गया वो मेरा घर रोशनी देगा। इसीलिए कहते हैं निज निज सुंदर सदन संभाले, निज हो निज निज सुंदर सदन संभाले, निज निज सुंदर ओ हाथ बट चौहट पुर जाए, हाथ बाट चौहट पुर ओठी नहीं विनय पुनि पुनि सुनाए, नहीं विनय पुनि पुनि आपीर महे सुरती दही पाई, ओ चलती बारात निशान बजारी, चलती बारात ओ मुंडित छोट बड़ सब समुदाय, मुंडित छोट बड़ सब ओ राम ही रचि राम नारी, राम ही रचि ओ पाई नयन पलु होई तुम्हारी, पाई नयन पलु होई तुम्हारी। अब जब वहां से बारात तब मैंने दूध के भेजा कि वहां पर जाके जला दो, वहां से बारात आता है। अब जैसे अवधवासी के मालूम हुआ कि बारात जा रहे हैं, तब महाराज जी कहते हैं कि कल माने कहाँ बाजार, गली, चौक, आंगन, ये माने कूप, तालाब, बावड़ी ऐसे सजाया, ऐसे ढंग से सजाया। अच्छा वो तो सजा दिया सब। अच्छा कैसे सजाया हुआ है मालूम है कि जे बराती वहां से आया है तो ऐसे केला के थाम लगाया हुआ है, ऐसे अंगूर का वृक्ष लगाए हुए हैं कि एकदम सब चलानी नहीं कि जो बराती के जहीं भूख लगे तहीं से वो पाकर केला उतार ले, पाकर अंगूर, पाकर सेब, पाकर अनार, पाकर नाशपाती, पाकर शरीफा, पाकर आम, माने इतना पूरा लगा दिए चारों ओर से कि जहाँ जहाँ जो बात जहाँ मर्जी है जिसका आम खाना है आम खा ले। अब वो थाली में रहेगा तो कितना 1 घंटा होगा कि 2 घंटा नहीं, एकदम स्वयं पका। रामचंद्र की एक बात कहे, करवाइट वाला आम जब से माने बढ़ गया है तब से आदमी के घाव तेज हो गया है। जहाँ न फसली हो जाता तहाँ फसली होने लगा, जहाँ न खौलाए के तहाँ खौलाने लगा। ये करवाइट वाला जो है रामचंद्र अब बिना करवाइट से तो नहीं। केरा में करवाइट रहता है, केरा में क्या होता है बिना सब सुइया का सदमा नहीं होता है। सब जैया से दवाई आ गया तैया से आदमी के दर्द बढ़ गया। अब हम कर एक दवाई करवा तो बनाने होगा इतना दवाइयों वाला खाता है, बड़ महल आदमी के ठोना में जाओ
बाबा बड़ा ठोना में दर्द है, बड़ा डाल में दर्द है, तब डाल में दर्द है, चिंता ना करा, आप फिर करो छिटा रहो आप सब बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीता। दो संत एक सेठ के वहां पर पहुंचे। तो सेठ के यहाँ पहुंचे तो सेठ ने संत के देखा तो संत के लिए सजावट नहीं रखते हैं, तो 2 थाली में अंगूर रखा। वो अंगूर कथी के था? प्लास्टिक वाला नहीं, प्लास्टिक वाला ऐसे देखिए माने काला काला वाला अंगूर जो दिखाता है तो प्लास्टिक के दम दिखाएगा। तो 2 थाली में रखे और दोनों संत के बैठा दिया। तो एक संत जो ज्ञानी थे उसको मालूम है कि माने ये प्लास्टिक के है, और एक संत जो है उसका मालूम है कि तो बड़ी बढ़िया अंगूर है, खा ले, ये खा लेते हैं। तो एक संत के मालूम है कि माने हम खा लेते हैं, और एक संत के मालूम है कि ये प्लास्टिक के है। तो प्लास्टिक है खाने का चीज नहीं है, देखने का चीज है। और ये कहा कि हम खाने का मन है, लेकिन वो घर भैया कहेगा तब हम खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे। अच्छा बैराग दोनों की, अच्छा आप लोग ध्यान सुनिए, ये बैराग दोनों के है। एक संत कह रहा है कि प्लास्टिक के है, ये खाने का चीज नहीं है, और ये कह रहा है कि खाने का चीज है, लेकिन अब ये कि घर भैया कहेगा तभी हम खाएंगे, बिना कहे नहीं खाएंगे। तो बैराग के दोनों क्या है? बैराग दोनों को दोनों एक ही बैराग है। ये को जानता है खाने के नहीं है, ये वो जानता है कि हम कहेगा तो खाएंगे, तो वैसे हम खा नहीं सकते, प्रतिष्ठा चल जाएगा इसका। इसी प्रकार भगत जानता है कि ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये ठाकुर जी के है, ये मेरा नहीं है। ये बेटा है, ये ठाकुर जी के है। ये पत्नी है, ये ठाकुर जी के है। ये धन है, ये ठाकुर जी के है। ये रुपया है, ये ठाकुर जी के है। ये दुकान है, ये ठाकुर जी के है, ये मेरा नहीं है। वो परमात्मा चाहे दुकान में नफा हो चाहे घाटा हो चाहे बेटा के कुछ हो, ये माने परमात्मा के है। परमात्मा समझो तो जिस घर में वो परमात्मा है तो उनका भी बैराग है ना, ये परमात्मा के है। ये जानता है कि प्लास्टिक है। जो ज्ञानी है वो जानता है ईश्वर सर्वभूत, ये सब माने मोह निशा सर्वभूत। ये संसार देखने की चीज है, लेकिन गुणों में गुण बरत रहा है, ये कुछ है नहीं। तो त्याग दोनों के है, त्याग तो इसका मतलब क्या है? वही आदमी का जानना है। तो उसी प्रकार से यहाँ केला के लगाए हैं, अब केला का लगा के तो अच्छा तो सब तो लगा दिए, लेकिन जो वहां घर के सजाया गया है, तो जैसे घर जनक दशरथ जी महाराज के सजाया गया है वैसे पूरा घर सजाया, सबके माने गरीब से लेकर के धनिक तक के सबके घर में। आप ऐसे से बोल रहे कैसे? ओ भूप भवन ते अवसर सोहा, भूप भवन ते ओ भूप भवन ते अवसर सोहा, भूप भवन ते और रचना देखी मदन मन मोहा, रचना देखी रचना देखी मदन मन मोहा, रचना देखी मन मोहा। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीता। यहाँ कहते हैं कि अच्छा वहाँ देवता सब ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। कहाँ? ऊपर से। और नीचा जो है, नीचा हीरा चमक रहा है, ऊपर देवता भी मान के समझाए हैं। और बीच में जो है वो फूल बरस रहा है, तो जैसे तारा के चक्रवा होते हैं उसी प्रकार से। तो अब यहाँ देखिए हैं एक घर में पवित्र होता है। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। अच्छा भाली करहि भल पाऊ सुसांगो, भाली करहि भल पाऊ ओ निगहि न मरि न कुभाऊ अभांगो, निगहि न मरि न कुभांगो, निगहि न मरि न कुभाऊ अभांगो, निगहि रामचंद्र की। तो यहाँ तक ले कपड़कोट भी लगे हैं रामचंद्र की। फिर माला है,
पटाखा सब लगा है। दरबार में अब सब आदमी सब आ गया। कैसे आ गया है? ऐसा कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन ऐसा तरुधारी होगा, कोई ऐसा तरुधारी होगा जिसका परमात्मा के देखने के लिए मन नहीं होगा, जिसका शरीर मिला हुआ था। इसलिए कहते हैं कि हर आदमी राम सीता के देखने के लिए पूरे द्वार माने भरा हुआ था। पूरे अयोध्या जो है वो पर था कि दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं, हम दर्शन कर। आप कैसे दर्शन कर रहे हैं, आप कैसे राम जी आ रहे हैं? कौशल्या माता के सुधी बुद्धि नहीं है। कैसे नहीं है? कौशल्या राम माता आप दिवस दिन जानी। पहले कौशल्या माता के मालूम हो गया कि आपका पुत्र वधु, आप पुत्र आ रहे हैं, 4 पुत्र आ रहे हैं, 4 पुत्र आ रहे हैं। तब पहले माता जी ने ब्राह्मण के दान दिया। आप ब्राह्मण के दान दे करके आप तब गणेश जी के पूजा किया, पार्वती जी के पूजा किया। आप उनका पूजा करने के बाद में भिखमंगा के दान दिया। अच्छा, भिखमंगा के ऐसे दान दिया कि उनका दूसरा द्वार पर माने जाना ही नहीं है। तब तक में शराब बराती कहाया गया द्वार पर। अब द्वार पर दुल्हा दुल्हन आ गया, तब उनका परिछन के लिए चलेगा, तब परिछन के लिए घर से निकलेगा। तब परिछन में क्या क्या रखता है? अभी तब शादी है, तो जब दुल्हा आते हैं तो कौन कौन सामान आता है? आप लोग तो हमारे परिचय है, परिचय तो आपको तो परिचय होगा ना। और माने पति के नाम का क्यों रख देते? आम को देखिए क्या क्या गोस्वामी कहते हैं, उसमें कितना सामान रखना है ये बता। वही आप लोग लिख लीजिए, इतना होना चाहिए। कौन? तो शीला माता ने पहले थाली में सजा करके रखे हैं, आया करके वही दुल्हा दुल्हन के प्रथम करते हैं। प्रथम कौन है? दही, दूध, दही, दूध, हाँ, हल्दी, पत्ता, फूल, पान, सुपारी, अक्षत, लावा और मंजर माने सब होने के बाद में तुलसी के पत्ता नहीं होना चाहिए। कौन सी होना? गोस्वामी कहते हैं कि तुलसी के जो फूल है ना, मंजर, वही जब ये उस बरवा के तुलसी के मंजर होना चाहिए। जब ये बरवा माने कन्या के पौछावन कीजिएगा, तब यहाँ तक ले कहते हैं कितना पूर्वी जन्म के पाप ताप होगा। कहीं दुनिया में पूर्वी जन्म के हो सके कहूँ दुश्मनी, पति पति में लड़ाई झगड़ा घर में होता, कटरा कुछ होता है केवल हो देखा। दूसरा वही ना कहो, हाँ आपके को ना बता लगा कि तो आप निकल गए ये बोलो निंदामन सब वाली बात नहीं ना कि सब को खालिए दे कि हमारा घर में धर तो हम बाबा जी बन जाए तो इस चक्कर पर से घूम के आ सके था और मार खा सके था। तो ठाकुर जी की कृपा से माने तुलसी के मजर रख करके आज जैसे उठरण कीजिएगा तो हे मेरे माता बहन, तुलसी के ऐसा पावर ऐसा शक्ति है कि दोनों के पाप ताप जला करके भस्म के माथा पर से निकाल देगा। आज दोनों तो आप दिन से सुन लीजिए, इतना सामान तुलसी के मंजर चाहबे करी। तब अंत में क्या गाइएगा माने रख करके तब एक गाना अब हम गांव के नाम कह देते हैं, गांव के नाम हम न कहते हैं। हे भगवान, ऐसा गाना भोर में लगाते हैं, ऐसा गाना गांव के नाम न कही। ऐसा गाना भैया आप सुनिए, गांव में ऐसे गाना लगाइएगा तो गांव का क्या है तुरंत अलग हो जाए। देखिए वही गांव में सीताराम होता है तो माने कितना अच्छा होता है। खराब गाना लगा देते गांव का तरंग माने बदल जाता है। इसीलिए हे भगवान, तो महेश जी क्या कहते हैं, महेश जी तंगा ये आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या भाषा के नाम लीजिए और महेश जी
तो उनका ये मैंने कहते हैं कि गाँव के ऐसे ऐसे गाना नहीं लगाओ कि ताकि गाँव के ना छिल भी हो जाए। तो क्या रामचंद्र जी हे माता बहनी आप माने अभी क्या क्या आप परफॉर्म करते रहिए और गाते क्या रहिएगा। से सुनिए क्या गाइएगा। हरदि दुबदरि पालक फूला हरदा दुबदरि हरदा दुबदरि पालक फूला हरदा ओ पान मूंग फल मंगल मूला पान ओ पान मूंग फल पालव फूला पालव फूल फल ओ नहीं बार घूमर बैठाए नहीं बार घूमर ओ सागर पाए पुनित पधारे सागर ओ सखी सिया मुख पुनि पुनि चाहे सखी सिया मुख पुनि पुनि ओ गान कराए निज सुख सहाय गान कराए निज सुख ओ पर से ही सुमरन छावरी खाना पर से ही सुमरन छावरी ओ नाचहि गावहि लावहि सेवा नाचहि गावहि लावहि ओ विपुल बाजन बाजन लागे विपुल बाजन ओ नव सुर नगर लोग अनुरागे नव सुर नगर ओ गान बराती बरने नहीं जाई ओ नव सुर नगर लोग अनुरागी रामचंद्र की राम जी के ले गया। अब राम जी के तो उनका किया। अब वहां नजदीक में उनका निछावर किया। निछावर तो ठाकुर जी की कृपा से निछावर कैलाश वाली बार में उनका महल मिलाए। राम जी के सिंहासन पर बैठाए। किनका बर दुल्हा दुल्हन के गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। लेकिन यहाँ माता जी सब जो जितना नारी थे वो अपना शरीर के वही ढंग से सजाए थे। अब ऐसा ऐसा कपड़ा चल गए हैं। अच्छा तो सब नारी थे बच्चा से लेकर के सियान अपना जूड़ा के बांधे थे सिंदूर लगाए थे पूरा शरीर के ऐसे सज करके निछावर कर रहे थे। माने करके अंदर में लाए। अच्छा तो निछावर किस लिए देखिए जब माने कोई में संकोच नहीं कीजिए। माता बहन के ये काम है कि निछावर करे तो अपना पूरा सिंहार करके कहा तो सुहागिनी स्त्री का ये सबसे बड़ा धर्म होता है। निछावर वैसे नहीं होता है। निछावर पूरा माने उसका पूरा कपड़ा होना चाहिए। अच्छा तो किसका निछावर कर रहे हैं? सीताराम जी के। अच्छा सिंहार किसका लिए? ये सखी ने कहा कि हे सखी आज अच्छा से सिंहार करना है। किस लिए? तो दुल्हा दुल्हन के लाना है। तो इसलिए ये सिंहार हमारा सिंहार राम जी देखे। ये संसार के लिए देख नहीं रहा है। माने हमारा सिंहार हमारा शरीर जो है सीताराम दुल्हा दुल्हन देखे इसलिए सजाए। ये कथा जाते हैं सेवरी माता के आगे बैठा करके सेवरी माता को उम्र 12-13 साल की। अब उनका माता कपड़ा पहना रही थी। अब बाल के सिंगार कर रही थी चूड़ा मारे घुट रही थी। तो सेवरी माता ने पूछा माता से कि हे माता जी आज इतना सिंगार हमको क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? नया वस्त्र पहना रहे हैं हमको माने खोपा लगा रहे हैं बाल में तेल लगा रहे हैं ये रसरस के पाउडर सब सिंगार कर रहे हैं। हे माता जी इतना सिंगार जब से हम जन्म लिए हैं अखिल हुआ है इतना सिंगार आगे आपने किए हैं तो काहे किया है? तब मैंने कौन कर रहा है मालूम है? उनका माता ने कहा कि पुत्री तुम्हारा कल दुल्हा आने वाला है तुम्हारा शादी होगा।
कल दूल्हा आने वाला है, तो बेटी इसीलिए कल से तू पराया हो जाएगा। अब हमारा है आज तक, आज कल से बेटी तू पराया हो जाएगा। तो काकी माँ मेरा शादी होगा कहाँ, मेरा दूल्हा आएगा कहाँ। तो कहा माँ अब वही घर में जो पशु पक्षी है क्या उसी के लिए इस सब पशु पक्षी के मार करके अब बराती के खिलाएगा, तुम्हारा शादी के लिए निकला, तुम्हारा शादी के लिए। तब मैंने कहा हे माता हमारा तो शादी होगा तो बड़ी खुशी वाली बात है, हमारा धूमधाम से शादी होगा, हमारा खुशी होगा, लेकिन हमारा चलते ये जितना जो पशु मुर्गा है, हरिन है, खसी है, बकरी है, किनको शादी में कहा भगवान बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। ठाकुर जी की कृपा से एक के सुख आई 100 के दुख। हे माता हम शादी छोड़ माता मैं तो मांगने गवाऊंगी। जैसे मीना माता ने कहा थे वैसे सेवरी माता ने कहा ऐसे बर के क्यों भरू जो जन्म में मर जाए, अगर बरू सामरो सुन लो अमर हो जाए। सेवरी माता ने तुरंत माता के हाथ पटका, हटाया, बांध के उठा दिया, सारा सिंहार के फेंक दिया, कपड़ा के फेंक दिया। ये कपड़ा के वस्त्र बुझिए तो ये कपड़ा में लगा हुआ है, बाद बाकी उठाए उठाए हो गया और वहां से जा करके और घर के दरवाजे खोल दिया। जितना पशु पक्षी बंद थे वो सब के खोल दिया, कहा कि हे जानवर, हे पशु पक्षी सब भाग जाओ। सब माने वहां से कभी खोला, हरिन, मुर्गा, खसी, बकरी, खरगोश, बाबा जितना पंछी था वो सब भागने लगा। अब भाग करके आशीर्वाद दिया, सेवरी जाओ तू हमारा मुक्त किया है, तुम्हारा भगवान मुक्त करेगा, जाओ। उसी घड़ी से सेवरी माता ने कहा चला गया माने जंगल में मदन जी के आश्रम में, वहाँ भगवान के भजन पूजा पाठ करने लगा। लेकिन मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा पूरा साथ क्या निकला, राम जी के बिठा दिया। अब राम जी के गाड़ी बिठाने के वाली बात में हम कोहबर के बात कहेंगे, आप कुछ आगे के वाली बात कहेंगे। अब राम जी के वनवास के भी आएगा। अब राम जी के वनवास यहाँ जो कथा हम कह दिए हैं अपना मिथिला के टाइम पास कर दिए हैं, अभिज्ञा में कर दिए हैं। अब राम जी के वियोग आएगा, वनवास आएगा, तो उनका कथा विस्तार में चलेंगे। कार्य कथा सुन लीजिए। हे मेरे माता बहन, आप पूजा करने के विधि सुन लीजिए। आप सुबह बिस्तर छोड़ दीजिए, आप सुबह बिस्तर छोड़ करके स्नान कीजिए, स्नान पहले कीजिए, जल पीजिए, जल पी करके स्नान कीजिए, स्नान करके इसका बाद में पूजा प्रतिष्ठा कीजिए। आप धीरे धीरे पूजा प्रतिष्ठा कीजिएगा। आपको पति अगर मैंने मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो या प्रतिदिन आप अपना भोजन में तुलसी का पत्ता छोड़ के देखिए ना, करते अभ्यास अपना कर्म करो ना, अपना धर्म के पालन करो ना। माने हमारे पति क्या कर रहे हैं अलग वाली बात है, हम अपना धर्म के माने पालन करें। बहुत ऐसा नारी है जो पूजा करके पाठ कर करके आप पति के बरमहर कथा में ला करके माने पति के भी माने सत्संगी बना दिया है। अगर उसका कहीं के बाद ये भी मेरे एक माता जी ने कहा कि सब कोई कथा में जाते हैं, आप भी कथा में चलिए ना, चलिए कथा चलिए ना। रोज कथा कथी मिलता है, कथी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तकारी कथा मीठ लगता है। क्या कहा, कथा मीठ लगता है। ताकि मीठो कहे तो जाएगा। रात का समय था, वो आया तब माता जी का ब्याह जी कथा, उनका गुरु जी कथा कर रहा था। तब माता के घर में बैठ गया, आप वहाँ पे वो जाके बैठ गया। आई बार देखे कि पति हरि भाग गया, का निकल जाए। तही बेचारा बैठ गया, कहा तो घूरा ठाम जरा का समय, घूरा के पास बैठ गया। बैठ के आप खाने लगा, आगे हम लोग घर में करेगा से इसका नींद पड़ गया। तो इनका ध्यान चल गया, कथा जमा समाप्त हो गया, सब चल गया, ये अकेले रह गया घूरा ठाम, कोई जगह वो नहीं किया। तो कोई जहाँ नहीं, अकेले मुँह क्या पड़ेगा, मुँह का सुनता है, ये मुँह का सुनता, अब मुँह का जब सुनता मैं सुन रहा। तो आप बढ़ गया 2 बज गया महाराज जी। अब 2 बजे से सोए हुए, तब तक कुत्ता आ गया। कुत्ता जब आया तो देखा, तो कुत्ता तो कुछ जान के अपना कार्यक्रम शुरू कर ही देता है।
तो कुत्ता ने कार्यक्रम शुरू अपना किया, तो जैसे किया तो कुत्ता तो भाग गया। तो ये आप हाँ अपना मुंह के चर्चा वाला कार्यक्रम नून छाएंगे। हाँ अच्छा आज घर जाएगा तो बड़ी मार मारेंगे, हमारा कभी कुछ नून छाएंगे। आपका पत्नी के अब इतना गरम है, कहाँ बुरा गया, कहाँ गरम है पागल, तू तो कहाँ मिट है, तू तो कथा मिट है, लेकिन हाँ तो नून छाएंगे लगा। कहा कि हे भगवान नून छाए, तो कहाँ बैठे था, तो हम वहाँ पर बैठे थे। उनका पत्नी होशियार था, समझ गया कि पिता की गड़बड़ा दिया है उनका। हाँ कहा कि एक उपाय है, चलिए आप माने अगली बेर में पहले बेर में छड़ाएं लगता है, दोबारा में नहीं लगता। हाँ दोबारा हाँ ठीक है तो चलेंगे पहले में छड़ाएं। अभी बेटा सीधा हो सकता है पहले में छड़ाएं लगता है। अब वो फिर वही घूमा खाना बैठ गया। फिर का सब को चल गया, इनका प्रसादी दिया, प्रसादी मिश्री दिया, तो अपना पति को मुंह रख दिया। अब वो का सोना हुआ था, तो वो जो कुत्ता नहीं गया भगवान ने क्यों कहा, तो वो माने मिश्री रख दिया। अब वो चल गया, तब जब उठा देना हाँ बड़ी सही बात है, मिश्री दिखाता। तब वहां से आया, तब आया तो कहा दे माने कथी क्या बात है, वहीं पर सुन थे तो हाँ सही वो पहले में सही में मिलता है करी तो बड़ा मिल रहा था हमारा। तो आप पहले बैठ आप चला हाँ वो चलेंगे। तो धीरे धीरे जाते जाते वैसा आदमी था, वो भी माने भगवान का भजन बन गया था। आप लोग बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान की, वृंदावन गिरिराज की, छप्पन कोट के देवता की, ब्रह्मनिधि धाम की, गंगा मैया की जय, जय।